1 घंटे प्रवचन में सुनेंगे तब तक चप्पल और बूट पैर में नहीं रहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, 1 घंटे के बाद समस्या को आने दो। समस्या को जो भी आपको निगलेक्ट करना है या उनको हल करने का प्रयास करना है करो, मगर 1 घंटे तक समस्या को बोल दो, नो एंट्री इन माई माइंड, नो एंट्री इन माई माउथ। बिल्कुल शांति से एक और बैठ जा, समस्या को अपनी जगह रखने की एक ताकत पैदा कर लो। और एक दूसरी बात, सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक समस्या को ना बोलो और रात को सोने के पहले 1 घंटे तक समस्या को एक और कर दो। रात को सोने के पहले लास्ट मिनट तक तुम्हारे मन में समस्या उलझी हुई है, पेमेंट डूब गया, आज व्यापारी ने ऐसा किया, पत्नी ने ऐसा किया, बेटा फेल हो गया, बाजार में मंदी बहुत है, धंधा बिल्कुल होता नहीं है। रात को सोते वक्त लास्ट मिनट तक तुम्हारे मन में ये बात चलती है। रिपीट करना चाहता हूं, सोने के बाद, सोने के पहले 1 घंटा और उठने के बाद 1 घंटा, एक बार प्रयास करो। समस्या का मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, इससे समस्या हल हो जाएगी मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर समस्या से हल्कापन तो गारंटी के साथ है। बैठो परिवार के साथ, बाजार में आपकी समस्या, उनकी असर आपकी धर्मपत्नी को क्यों, आपके बेटे को क्यों, वो समझता भी नहीं कि पापा को बिजनेस में क्या डिस्टर्ब है, और आपका पूरा परिवार आपके साथ बात करने के मूड में, और तुम वो समस्या को लेके उलझो, नहीं अभी मेरे से बात मत करना, तो बात करे कब? आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये भी एक साधना है, मानसिक क्षमन करना वो साधना है। ऐसी समस्या को अपनी जगह पे रखो, मगर उठने के बाद 1 घंटा और सोने के पहले 1 घंटे समस्या को दिमाग में एंट्री मत दो। पूछना चाहता हूं, लास्ट मिनट तक समस्या रहती है, कई लोग बोलते हैं नींद नहीं आती, होता है कि नहीं है? लास्ट मिनट तक तो ये समस्या को दिमाग में रखें तो यही होने वाला है कि दूसरा को जुना लो। और एक बार बताओ, अवॉइड करने की ताकत चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा 1 घंटे के पहले, बस रिपीट, 10 बजे सोना है, 9 बजे नहीं, 9 बजे तो सभी अभी अभी आ जाओ, मेरे पास बहुत बात करने का बहुत चांस है। सच बोलो, पॉजिटिव बातें क्या, पॉजिटिव बात भी आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप परिवार से साथ शेयर करो। आज मजा आई, आज बाजार में जब गया था तो बाजार में बीच में मंदिर आया, परमात्मा का दर्शन, बहुत मजा आई। आज एक सज्जन मिल गए बाजार में, उनके साथ बात करने में बहुत मजा आई। परिवार के साथ कुछ पॉजिटिव बाबत शेयर तो करो। आपका परिवार आपके साथ बात करने के मूड में और तुम बिल्कुल मुंह ऐसा बिगाड़ के बैठे हो तो परिवार, और एक बात बताऊं, ऐसे परिवार आपसे दूर होता जाएगा। जिंदगी भर तक आपके परिवार आपका चेहरे को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि वो समझेगा कि जब भी बात करने के लिए हम तैयार होते, वो तो आउट ऑफ मूड होते, तो बात करना तो कब करना, अभी बैठो शांति से। और एक बात बताऊं आपको, जो रोग और जो समस्या लंबे समय तक चलती है उसमें लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। रिपीट, जो रोग और जो समस्या लंबे समय तक चलेगी उसमें लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। चलो आगे, सच बोलो, दो समय, आप एक बार प्रयास करना। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, एक आदमी था ना, 24 घंटे प्रसन्न रहता था। इनके मित्र को पता था कि यार कमाल का आदमी है, जब भी उनको पूछता था वो बोलता था कि कल बाजार में 5 लाख का लॉस किया, मगर पूरे दिन तक इनके चेहरे पे मस्ती ही मस्ती। शरीर में रोग हो तो भी मस्ती, धंधा में लॉस हो तो भी मस्ती, मस्ती ही मस्ती। तब इसके मित्र ने उनको पूछा, दोस्त इतनी ज्यादा समस्या होने के बाद तेरे चेहरे पे मुस्कान देखने के बाद हम हैरान है, ये कौन सी साधना लेकर के तू बैठा है? तब उसने क्या कमाल का जवाब दिया, वो जवाब आप भी तो नोट कर लेना। उसने बोला, देखो सुबह उठने के बाद जब बाहर निकलता हूं ना, मैं अपने खुद को पूछ लेता हूं कि आज मजा में रहना है कि दुखी रहना है। समझे नहीं आप क्या? जैसे भी मैं बाहर निकलता हूं एक बार ऑब्जर्व कर लेता हूं, मेरे मन को मैं पूछना चाहता हूं मजा में रहना है कि दुखी रहना है, और मेरा मन बोलता है कि आज मजा में रहना है, फिर दुखी बनने की कोई आइटम को एंट्री नहीं देता हूं। बात ही मत करो, सच बोलो, ये साधना करके तो दिखाओ, क्योंकि मजा में रहना कि दुखी रहना आपके बस की बात है, आपके ही बस की। इफ यू वुड लाइक टू बी हैप्पी, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और आप यदि रोना ही चाहते हो तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं, नो वन। आप एक बार तय कर लोगे आज मुझे पूरे दिन हैप्पी रहना है, फिर देखो क्या कमाल की एक ताकत बनती है। वो आदमी ने बता दिया कि अपनी जगह पे
मैं कितना भी रोऊं तो 5 लाख का लॉस मेरा आने वाला नहीं है, मैं कितना भी रो जाऊं तो सर का दर्द मेरा मिटने वाला नहीं है, फिर मैं दुखी क्यों रहूं? वाई नॉट? सर का दर्द उनका दुख अलग है, मगर मन का दुख एक अलग है। एक दुख को दुख रहने दो, दुख में दूसरे दुख को ऐड क्यों करते हो? समझे नहीं मैं? 5 लाख का लॉस वो दुख है, मगर आपके मन का जो नेगेटिव अप्रोच वो दूसरा दुख है। तो एक दुख को में दूसरे दुख को ऐड करना, पहले दुख को दूर करना आपके बस में बात नहीं है, मगर दूसरे दुख को दूर करना या रखना वो आपके बस की बात है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, दुख को ऐड करते हो कि दुख को माइनस करते हो? कमल जी क्या जवाब? ऐड करते हो कि माइनस करते हो? ऐड करते हो तो मालूम नहीं आपको, ना मालूम आपने क्या लेकर के बैठे हैं। मैं ये कहता हूं कि परमात्मा के खुद के जीवन में भी इतनी समस्या थी, तो मैं और तुम कौन हो? हम क्या समस्या पर ही फोकस करके बैठे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इतना है उर्दू तो कभी तो देखो, कभी तो देखो। आपके अकेले की समस्या है, बेटे की समस्या तुमने कभी पूछी? पत्नी की पूछी कि क्या समस्या है? मैं बाजार में गया था, इतनी समस्या है, तो पूरे दिन घर में बैठी थी, तेरी समस्या की तो बात कर, कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। मेरी ही समस्या सुनो, सामने वाले की समस्या कभी तो पूछो। प्रयोग करना, एक बार प्रयोग, उठने के बाद 1 घंटे आई विल बी फ्रेश। सामने वाला मुझे मिलने के लिए आ जाए, उनको लगे चेहरे पे मुस्कान है तो कुछ मुझे बात भी उनसे अच्छी मिलेगी, मैं रोते ही रहूंगा। सच बोलो, सच बोलो, जो जिनका चेहरा मुस्कान भरा है उनके साथ बात करने का भी मन होता है ना। जिनका चेहरा वो रोने वाला ही होता है तो लगेगा कि वो तो रोगा, हमें भी रुला देगा। हाँ, एक आदमी किसी के घर पे चला गया, घर पे चला गया तो वो तो बेचारा शांति से बैठा था, संडे का दिन था, उसने सोचा था आज किसी से मुझे बात नहीं करनी है, मैं फ्रेश रहूं। आपको मालूम नहीं क्या दुनिया की समस्या है। पति ने पत्नी को आके एक बात बताई, कल संडे है ना, मैं 3 टिकट पिक्चर की लाया हूं। पत्नी हैरान, उसने बोला कि समझ में नहीं आता है, कल संडे है तो बराबर है, मगर 3 टिकट क्यों? मैं और आप, और तीसरा कौन है? पति ने बोल दिया मैं नहीं हूं तेरे साथ, तो तू और तेरे माँ बाप जो मेरे घर में आए वो 3 जाओ पिक्चर देखने के लिए, फिर मैं मजा में रहूंगा यहां। तुम मानते हो पिक्चर की टिकट खुशी होने के लिए दे रहा है? खुद को खुशी होना इसलिए दे रहा है। जाओ तुम शांति से यहां। एक प्रयोग, सच बताऊं, तुम ये मत मानो, 9 बजे प्रवचन में आने के पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुझे 100% मूड में आना ही चाहिए ना? ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी समस्या है, रात को नींद नहीं आई है, शरीर अच्छा नहीं है, कुछ भी समस्या है साधु जीवन में, मगर एट 9 o'clock मैं अपने आप को समझता हूं कि मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी खुद की समस्या की असर श्रोताओं को कैसे होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मेरा मूड नहीं है। आपको मालूम है, कभी कभी ये भी नया शब्द निकला है। एक पति ने पत्नी को पूछा, आज चाय क्यों नहीं बनाई? दूध नहीं था? तो कि दूध था ना। चीनी? तो कि चीनी भी थी। पानी भी था। गैस भी था। बर्नर चालू था। तीली सब कुछ था, फिर चाय क्यों नहीं बनी? उसने बोला मूड नहीं था। अब एक नया रोग निकला है मूड का। सब कुछ होने के बाद मूड नहीं था। अरे वो कोई जवाब है क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं, 9 बजे कितने साल से मैं प्रवचन करता हूं, बहुत कुछ तकलीफ होती है, मैं बताऊं आपको। कभी कभी 12-14 किलोमीटर का विहार, 1-1 घंटे का सामैया। मेरे साधु सब आराम कर सकते हैं, मगर मैं तो नहीं कर सकता हूं। वो तो बोल सकते गुरुदेव थक गए, मैं सो जाता हूं, आराम करता हूं, मगर मुझे तो बैठना है। तो क्या होगा? कोई ताकत तो होगी ना। 9 बजे शरीर ना बोलता है, मन ना बोलता है, फिर भी एक सामने श्रोता दिख रहे, तो अपने आप को समझ देता हूं कि आफ्टर प्रवचन के बाद में 2 घंटा आराम करना होगा तो कर लूंगा, मगर 1 घंटा तो प्रामाणिकता से प्रवचन करूंगा। ये ताकत यदि मैं रख सकता हूं, यू कैन। चलो आगे। नंबर 1, उठने के बाद 1 घंटा और सोने के पहले 1 घंटा आप प्रयोग करना। वेदना से कह रहा हूं, कई लोगों के जीवन में रात को सोते हैं तब तक टीवी चलता है, तब तक टीवी।
5 मिनट के, मैं बोला लास्ट मिनट तक तुम्हारी टीवी की स्पीच ऑन रहती है, फिर तुम सो जाते हो, तुम्हें कभी शर्म नहीं आती कि क्या होगा, ये दृश्य देखने के बाद मन में क्या होगा, शरीर का क्या होगा। तुमने पूरा जीवन 1 घंटे के पहले, मैं ये कहता हूं समस्या, 1 घंटे के पहले टीवी नहीं बंद कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहता हूं टीवी छोड़ दो, मगर एक काम नहीं कर सकते हो, गुरुदेव सोने के पहले इतनी नींद, ड्रीमलेस नींद, और उनको लेकर के भी लास्ट मिनट तक मैं टीवी देखते रहूंगा तो गुरुदेव पूरा जीवन, मन, शरीर सब डिस्टर्ब होते रहेगा। 1 घंटे के पहले टीवी छोड़ सकता हूं। आगे चलना चाहता हूं, टीवी की बात कभी करेंगे। आज 2 प्रयोग। नंबर 1, उठने के बाद 1 घंटा, सोने के पहले 1 घंटा। तीसरी बात, घर से बाहर निकलो तब चेहरे पे मुस्कान चाहिए। 9 बजे 10 बजे आप जब भी घर से बाहर निकलो, आपके बेटे को, अपनी पत्नी को लगना चाहिए कि मूड में निकले हैं बाहर, मूड में। ये आपको मालूम नहीं, एक्सीडेंट हो जाते कभी, एक्सीडेंट। ऑफिस में जाने के पहले पत्नी और बेटे और किसी के साथ बवाल करा के जो आदमी निकलता है ना, आप मानते हो बाजार में वो सौदा कर पाएगा? आप तो निकल गए, मगर पत्नी को लगेगा कि आज दिन बिगड़ गया। जाते वक्त भी गाली दे के गए, क्रोध करके गए, कोई समझ में नहीं आता है। आप इतना तो करो कम से कम कि जब भी घर से बाहर निकलो, चेहरे पे मुस्कान के साथ बाहर निकलो, सबके साथ प्रेम से बात करके निकलो। इतना तो सच बोलो। ये आपको मामूली लगता है, मैंने कई जगह देखा, वो भी तो एक टफ है। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, जब भी घर से बाहर निकलते हो, प्रसन्नता के साथ निकलते हो? गारंटी जानना चाहता हूं। समस्या है? मैं ये नहीं कहता हूं समस्या नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूं, ये 6 विकल्प मैं आपको दिखाता हूं, वो समस्या के बीच में करने का विकल्प है। समस्या खत्म होगी और चेहरे के मुस्कान के साथ निकलो नहीं। समस्या है अपनी जगह पे, फिर भी महाराज साहब बाहर निकला हूं, परिवार को एक मैसेज देना चाहता हूं, आई एम हैप्पी। आपने देखा होगा जब भी कार एक्सीडेंट होता है ना, तब आदमी तनाव में होता है। एक्सीलेटर पे पैर चलता ही रहता है, वो भी समझ नहीं पाता मैं क्या कर रहा हूं, मगर इतना तनाव में है ना, उनका कंट्रोल नहीं है, और खट एक्सीडेंट होता है, आदमी खलास हो जाता है। इस सभा में बैठने वाली इतनी बड़ी संख्या को पूछना चाहता हूं, करते हो ये प्रयोग? आप जब भी बाहर निकलते हो घर से, तब चेहरे में मुस्कान के साथ परिवार को एक अच्छा मैसेज, हमारा फैमिली मेंबर ही इज हैप्पी। चाहे लड़का हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, घर से बाहर निकलो प्रसन्नता के साथ। पूछना चाहता हूं, सरल है कि टफ है? सुरेश जी, सरल है कि टफ है? है तो सरल, मगर क्यों आता है बीच में? है तो सरल, तो फिर मगर बोलो ही मत यार। क्या क्या तुम बोले? है तो मगर किसने? खुद ने। क्यों? रामचंद्र जी जंगल में गए तब भी मुस्कान थी। अयोध्या की गद्दी इतनी बड़ी ताकत छोड़ने के बाद मां कैकेयी को रामचंद्र जी ढाढ़स बंधाने के लिए गए। मां, आपके हिसाब से मैं नहीं जंगल में जा रहा हूं, आपने तो परम उपकार कर दिया मुझे जंगल में भेजने के बाद। तुमने कभी रामायण का एक इस एग्जाम्पल सुना? राम के चेहरे पे कभी भी मुस्कान गायब। यदि इतना बड़ा जंगल वनवास में जाते वक्त भी चेहरे पे यदि मुस्कान हो सकती है, हमने पूरा संसार त्याग किया, मेरा परिवार पूरा रो रहा था, हमारे चेहरे पे मुस्कान थी। मुस्कान। कभी कोई साधु रोया नहीं, नेवर। मेरे जिन में दुख है, मैं दोष है तो मैं रो सकता हूं, मगर इतना बड़ा ग्रह त्याग, इतना बड़ा, 18 साल से जिनकी गोद में हम खेले, जिनका सर पे, जिनका हाथ सर पे लिया, जिस मां ने संभाला, उन सब को छोड़ते वक्त पूरा परिवार रो रहा था, चेहरे पे मुस्कान थी हमारी। क्या ताकत होगी एक साधु की, इतना बड़ा त्याग और मुस्कान के साथ हो सकता है? हुआ। मेरी जब दीक्षा हुई तो मेरे बड़े भाई अनकॉन्शियस हो गए थे। हो सकता है मोह था इनका,
पूरा परिवार मेरी दीक्षा के खिलाफ था, मगर आज वो पूरा परिवार बोला कि अच्छा किया, हमारी काम हो गया, अब चारित्र के मार्ग पे चले गए। इतना कहना चाहता हूं, एक साधना तो करके दिखाओ, समस्या रहने दो। बिना समस्या का दुनिया में किसका जीवन नहीं है, पहले नोट डाउन कर लो आपकी वॉल पे। चाहे भगवान हो, चक्रवर्ती हो, कि कोई साधु हो, आचार्य हो, सबके जीवन में समस्या है, मगर वो चेहरे पे मुस्कान इसलिए रखता है कि समस्या को अवॉइड करने की इनके पास एक ताकत है। नंबर 3, जब भी घर से बाहर निकलो तब चेहरे पे मुस्कान बनाए रखो, मन को प्रसन्न रखो। नंबर 4, जब घर में दाखिल हो तब भी चेहरे पे मुस्कान के साथ दाखिल हो जाओ। नंबर 1, उठने के बाद 1 घंटा। नंबर 2, सोने के पहले 1 घंटा। नंबर 3, जब भी घर से बाहर निकलो तब चेहरे पे मुस्कान के साथ बाहर निकलो। और नंबर 4, जब भी घर में एंट्री लगाओ। बाजार में बहुत कुछ उल्टा सुल्टा हो चुका था, इंडेक्स गिरा था, लॉस बहुत था, किसी ने आपका अपमान कर दिया था, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी मां आपकी राह देख के बैठा है कि कब आएंगे कब आएंगे। गाड़ी में और स्कूटर में आए, हॉर्न की आवाज आई, बेटा खुश हो गया, पप्पा आए, पत्नी खुश हो गई, पति आए, मां खुश हो गया, बेटा आया, और आपने एंट्री लगा दी और सीधा आपको दिखा, आपके चेहरे को देखा, अरे क्या 2 घंटे से उम्मीद करके बैठे थे इनके साथ बात करेंगे, और ये चेहरा नहीं, अभी बात नहीं करनी है। आपको मालूम नहीं वो जो आघात लगता है ना बेटे को। पूरे दिन में मैं एक टाइम तो मुझे मिला था, मैं पप्पा के साथ बात कर सकता था, पप्पा अभी भी मूड में नहीं, तो बात कब करूंगा। वो एक गिल्टी कॉन्शियस महसूस करता है, और जिंदगी भर वो पप्पा और बेटे का मिलन होता ही नहीं। बॉडी की बात छोड़ो, मगर हृदय से जो मिलना होता ही नहीं। आपको लगे कि बेटे को भी लगे कि पप्पा बाहर से आया है, मैं ही पप्पा को मिलने के लिए नहीं चाहता हूं, पप्पा भी मुझे मिलने के लिए लालायित थे। इतना पागलपन ये साधना है। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, बहनों को भी मैं कहता हूं, आपके पति बाहर से आए, शिकायत यदि कुछ भी करनी है तो 1 घंटे के बाद करो, तुरंत मत करो। मैं इनको क्या बताऊं, मैं एक बम्बई में ऐसा प्रवचन किया तो माना साहब उसने बता दिया, माना साहब हम प्रवेश करें तब चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, मेरे लिए, उनके लिए क्या। मैं बोला उनको इतना कहता, मुस्कान के साथ स्वागत करना, रोते रोते स्वागत मत करना। पति ने जैसे ही बैग रखा, शिकायत चालू हो गई, आज ये नहीं आया, आज साड़ी नहीं लाया, आज ये नहीं लाया, शांति रख अभी।